हेलो फ्रेंड्स, हम इस टारगेट बैच 2022 कक्षा 10 के लिए आ गए हैं दूसरी सीरीज लेकर, जिसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है tan a बराबर करड़ी में 3 तथा tan b बराबर 1/करड़ी में 3। तो आपको मान निकालना है tan a प्लस b का। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, इसका मान निकालने के लिए सबसे पहले हम लेंगे tan a बराबर, तो यहाँ पर tan a बराबर ये हो गया आपका करड़ी में 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हम इसको लिखेंगे tan, ये हो जाएगा a बराबर, यह आपका करड़ी में 3 है। हम देखेंगे करड़ी में 3 जो मान है यह tan कितने अंश का है। तो करड़ी में 3 जो मान है यह tan 60 अंश का मान होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे tan कितना, 60 अंश। ठीक, अब इसके बाद हम इसके दोनों पक्षों की तुलना करते हैं। तो यहाँ पर tan a बराबर यह tan 60 अंश है, तो हमें मिल जाएगा a बराबर कितना, 60 अंश। ठीक, अब a का मान हमारा मिल गया कितना, 60 अंश। ठीक है, अब इसके बाद हम दूसरे पार्ट को लेते हैं। दूसरा पार्ट हमारा क्या है, tan b है। यहाँ पर हम लिखेंगे tan b बराबर, यह आपको दिया गया 1/करड़ी में क्या, 3। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे फिर tan b बराबर, यह जो 1/करड़ी में 3 मान है यह tan कितने अंश का मान होता है। तो यह मान आपका होता है tan 30 अंश का। ठीक है, अब फिर हम इसके दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। तो जब तुलना करेंगे दोनों पक्षों की, यहाँ लिख देंगे हम तुलना करने पर हम इसके दोनों पक्षों की तुलना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए b बराबर हमें वैल्यू मिल जाएगी कितना, 30 अंश। अब हमारा b का मान कितना आ गया, 30 अंश आ गया। ठीक है, a और b का मान हम इस दिए गए पार्ट से निकाल लिए। अब हमसे मान पूछा है किसका, tan a प्लस b, इसका मान हमसे पूछा है। तो यहाँ पर यह बराबर हो जाएगा यहाँ लिखेंगे tan, यह a है, a का मान कितना, 60, यह b है, b का मान कितना, 30। अब यहाँ पर देखिए यह बराबर होगा, हम tan 60 और 30 जोड़ देंगे। 60 30 की वैल्यू क्या आएगी, 90। हमें मान यहाँ पर मिल गया क्या, tan 90। अब tan 90 की हम वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर tan 90 का मान क्या होता है, अनंत। तो इस दिए गए क्वेश्चन से हमें जिसका मान निकालना था उसका मान निकाल लिया गया। तो यह आपका मान हो गया tan a प्लस b बराबर कितना, अनंत। ठीक है, अब आते हैं इसके दूसरे क्वेश्चन पर। दूसरे क्वेश्चन में आपको वैल्यू दिया गया है, यहाँ पर tan स्क्वायर a प्लस काट स्क्वायर a बराबर सेक स्क्वायर a इंटू कोसेक स्क्वायर a माइनस 2, यानी आपको इतना बराबर इतना सिद्ध करना है। अब इतना बराबर इतना सिद्ध करने के लिए हम इसका लेफ्ट पार्ट लेंगे। लेफ्ट पार्ट tan स्क्वायर a प्लस काट स्क्वायर a है। ठीक है, अब इसे हम तोड़ेंगे, इसे हम साइन और कास में तोड़ेंगे। अब साइन और कास में तोड़ने के लिए हम tan की वैल्यू और काट की वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं tan a बराबर यह आपका क्या है, साइन a बटे यह क्या होता है, cos a, और अगला मान आपका क्या है, काट a, यह बराबर होता है cos a बटे क्या होता है, यह साइन a। यहाँ पर आप मान रख दीजिए, यह हो जाएगा बराबर tan के स्थान पर मान यहाँ से यह हो जाएगा आपका साइन a बटे यह हो जाएगा आपका क्या, cos a। अब यहाँ पर आपका घात 2 है, तो यहाँ पर इसका हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर, यह हो जाएगा प्लस अगला मान आपका cot a है। cot a का मान यहाँ से जब हम मान रखेंगे तो यह हो जाएगा cos a बटे यह क्या हो जाएगा, साइन a। यहाँ पर हम कर देंगे इसका क्या, होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखिए दोनों का घात 2 है। ठीक, यहाँ पर हम नियम जानते हैं x बटे वाई का होल स्क्वायर, इसे हम लिख सकते हैं x का स्क्वायर बटे क्या, वाई स्क्वायर। तो इसको आप क्या कर दीजिए, अलग अलग, इसे हम लिख देंगे क्या, साइन स्क्वायर a बटे हम लिख देंगे क्या, कास स्क्वायर a। अब यहाँ पर यह होगा प्लस, इसे अलग करेंगे,
कास स्क्वायर ए बटे यह क्या होगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए यह आपका भिन्न के रूप का पार्ट हो गया। पहली भिन्न यह है, दूसरी भिन्न यह है। अब भिन्नों को हल करते समय हम उसके हर का लघुत्तम लेते हैं, तो यहाँ पर इसके हर का लघुत्तम लेंगे और हर का लघुत्तम देखिए आपका क्या होगा, यहाँ से मिलेगा आपको कास स्क्वायर ए, यहाँ पर इंटू ये हो जाएगा आपका क्या साइन स्क्वायर ए, यहाँ से लिख देंगे साइन स्क्वायर ए। अब देखिए यह नियम होता है कि जो लघुत्तम हम लेते हैं उसमें हम इसके हर का भाग करते हैं, तो यहाँ पर यह हर कास स्क्वायर ए है। ठीक, कास स्क्वायर ए का भाग इसमें करेंगे, जो कटना होगा वह कटेगा, बाकी जो बचता है उसका गुणा हम इसके अंश में कर देते हैं। तो यहाँ से हम कास स्क्वायर का भाग इसमें करेंगे, कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा आपका साइन स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए का गुणा हम साइन स्क्वायर ए में करेंगे, तो यहाँ पर हम लिख देंगे साइन स्क्वायर ए, यह गुणे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर चिन्ह प्लस है प्लस, अब यहाँ पर यह हर साइन स्क्वायर ए है, साइन स्क्वायर ए का गुणा हम इसके लघुत्तम में करेंगे, साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा कास स्क्वायर ए। कास स्क्वायर ए का गुणा कास स्क्वायर ए में कर देंगे, यह हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए, यहाँ पर गुणे हो जाएगा आपका कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए जैसे हम गुणा करते हैं एक्स का स्क्वायर गुणे एक्स का स्क्वायर, ठीक, तो जब हम दो घातांकीय संख्याओं का गुणा करते हैं अगर उसका आधार बराबर होता है तो गुणा करते समय हम घात को जोड़ देते हैं, तो दो दो कितना 4। अब वही कंडीशन यहाँ पर साइन स्क्वायर ए गुणे साइन स्क्वायर ए है, ठीक, दोनों एक तरह से घातांकीय संख्याएं हैं और इसका आधार आपस में बराबर है साइन ए, तो यहाँ पर गुणा करते समय हम इसके घात को क्या करेंगे जोड़ देंगे, यह हो जाएगा आपका क्या साइन पावर 4a प्लस अगला पार्ट कास स्क्वायर ए गुणे कास स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा आपका कास पावर 4a। अब यहाँ पर बटे हम लिखेंगे इसको, देखिए यह होगा कास स्क्वायर ए, यहाँ पर इंटू लिखेंगे यह होगा साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर हमारा अंश का पार्ट साइन पावर 4a प्लस कास पावर 4a है। अब इसे हम पूर्ण वर्ग बनाएंगे और पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हम इसे पहले स्क्वायर के रूप में लिखते हैं, इसे हम लिखेंगे साइन स्क्वायर a का क्या होल स्क्वायर, यह हो जाएगा प्लस यहाँ लिखेंगे हम कास स्क्वायर a का क्या होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम तुलना करते हैं फार्मूले से। फार्मूला हमारा होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर यह होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस यह होता है 2ab। अब यहाँ पर बराबर हम लिख देते हैं क्या साइन स्क्वायर a का क्या होल स्क्वायर प्लस लिख देते हैं क्या कास स्क्वायर a का क्या होल स्क्वायर। अब हमें देखिए तुलना करते हैं a स्क्वायर साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर बी स्क्वायर कास स्क्वायर a का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर इसके लिए कॉमन वैल्यू 2 है, हम कॉमन वैल्यू 2 लिखते हैं, यहाँ a स्क्वायर है तो a लिखा गया, यहाँ साइन स्क्वायर a का होल स्क्वायर है तो यहाँ हम क्या लिख लेंगे साइन स्क्वायर a, यहाँ बी स्क्वायर है तो बी लिखा गया, यहाँ कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर है तो यहाँ हम कास स्क्वायर ए लिख देंगे। अब यह वैल्यू अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो यह वैल्यू आपकी साइन ए प्लस कास ए का क्या हो जाएगी होल स्क्वायर। यानी पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमें 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए क्या करना पड़ेगा जोड़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जोड़ते हैं प्लस जोड़ेंगे कितना 2, यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू यह हो जाएगा कास स्क्वायर ए। अब समीकरण को बैलेंस रखने के लिए जितना मान हम जोड़ रहे हैं उतना मान हम क्या करेंगे घटा देंगे, तो यह हो गया 2 साइन स्क्वायर ए इंटू हो गया कास स्क्वायर ए, यानी जितना मान जोड़ा गया उतना मान घटाया गया। अब यहाँ पर बटे का मान हम लिखेंगे और देखिए बटे हमें क्या मिलेगा, यहाँ से कास स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए।
अब यहाँ पर देखिए यह मान आपका साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए है, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसके लिए इसके स्थान पर मान रखेंगे, यानी यह आपका हो गया साइन स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस ये हो गया 2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए। तो यह टोटल वैल्यू हमारी किसके बराबर है, साइन स्क्वायर ए प्लस कास स्क्वायर ए का क्या होल स्क्वायर। तो यह इसकी सहायता से हम इसके स्थान पर मान रखेंगे। देखिए क्या मान रखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए प्लस ये होगा कास स्क्वायर ए का होल स्क्वायर और इतना मान यह है -2 ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू ये हो गया कास स्क्वायर ए, यहाँ पर बटे यह मान हो गया आपका कास स्क्वायर ए इंटू यह हो गया साइन स्क्वायर ए। अब यह मान हमें क्या मिला, यह मान हमें मिला 1 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 1 माइनस यह हो जाएगा 2 यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ पर हो जाएगा कास स्क्वायर ए, यह हो जाएगा बटे हम लिख देंगे कास स्क्वायर ए, यहाँ पर इनटू यह लिखा जाएगा आपका साइन स्क्वायर ए। अब यह जो मान हमें प्राप्त हुआ है, ठीक है, मान क्या मिला है हमें, मान मिला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए बटे यह है आपका कास स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए। यह हमारा भिन्न के रूप का मान है, ठीक है। अब इसे हल करने के लिए इसे हम क्या करेंगे, अलग अलग लिखेंगे। अब आप देखेंगे यहाँ से जब हम इसे अलग अलग करेंगे तब देखिए हमें वैल्यू मिलती क्या है। अलग करने का मतलब यह 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए इंटू कास स्क्वायर ए बटे कास स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए है। एक बार इसे हम 1 बटे हर लिखेंगे, फिर इसे हम -2 साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए बटे क्या लिखेंगे, हर लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए जब हम वैल्यू लिखेंगे यह बराबर यहाँ पर लिखा जाएगा यह 1 बटे लिखेंगे। देखिए क्या यह हो जाएगा कास स्क्वायर ए इंटू लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर ए, यह होगा माइनस यहाँ पर लिखेंगे 2 यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू लिखेंगे इसे कास स्क्वायर ए। अब यहाँ पर यह बटे हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे कास स्क्वायर ए इंटू लिखेंगे क्या साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर देखिए इस पार्ट को आप अलग कर दीजिए। अलग करने का मतलब 1 बटे आप क्या लिखिए कास स्क्वायर ए, यहाँ पर इंटू 1 बटे क्या लिखिए आप साइन स्क्वायर ए। अब यहाँ पर यह माइनस, यहाँ पर देखिए आपका साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए कट जाएगा, कास स्क्वायर ए से कास स्क्वायर ए कट जाएगा, बचेगा कितना आपका 2। अब यहाँ पर देखिए बराबर यह पार्ट 1 बटा कास स्क्वायर ए है। अब 1 बटे कास ए मान किसका होता है, सेक ए का, तो इसके स्थान पर हम लिख देंगे सेक स्क्वायर ए। यहाँ पर 1 बटे साइन स्क्वायर ए है, तो 1 बटे साइन ए मान होता है किसका, कोसेक ए का, तो यहाँ पर हम लिख देंगे कोसेक स्क्वायर ए और यह हो जाएगा -2 और यह मान आपका आ गया किसका, राइट हैंड साइड का। तो यहाँ पर हम लिख देंगे यह हो गया राइट हैंड साइड, ठीक है। तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया और इस तरह के क्वेश्चन को आप अच्छी तरह से हल करेंगे, इसको कई बार रिपीट करेंगे, इसको कई बार समझेंगे जिससे आपको आसानी से आ जाए। यह क्वेश्चन आपका पिछली परीक्षा में पूछा गया था और इस परीक्षा में आने की इसकी संभावना है।